हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज राजीव रंजन एंड यू आर वाचिंग द एविएशन माइंड। अगर आप एक एविएशन एस्पिरेंट हो, अगर आप एविएशन में इंटरेस्ट रखते हो, अगर आप एरोप्लेन में इंटरेस्ट रखते हो, अगर आप एमी में इंटरेस्ट रखते हो, अगर आप पायलट में इंटरेस्ट रखते हो, तो जरा आप सोचो, अगर कोई भी मेंटेनेंस पर्सनल या कोई भी पायलट या जहां से एयरलाइंस कंपनीज ऑयल लेती हैं, वो बंदा अगर दारू पी के काम कर रहा है, यानी कि अल्कोहल लेके काम कर रहा है और ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट में फेल होता है, तो क्या होगा? इसी के बारे में आज बात करने वाला हूं। और ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट क्या है, इसके बारे में डिस्कस करूंगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो या कम ऑन, लेट्स स्टार्ट द वेरी इंपॉर्टेंट, एक्साइटिंग एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो। देखो, एविएशन एक ऐसा सेक्टर है जो सबसे ज्यादा सेफ्टी के ऊपर ध्यान देता है। बिकॉज गाइज, एरोप्लेन जब जमीन पे है तब तो ठीक है, बट जरा आप सोचो कि अगर एरोप्लेन उड़ रहा है, अगर उसमें कोई खराबी आ जाए तो फिर क्या होगा? छोटा मोटा खराबी है तो एरोप्लेन को इमरजेंसी लैंडिंग करवाना पड़ेगा। अगर बड़ा खराबी है, प्लेन क्रैश कर सकता है। और बहुत सारे केसेस में ये देखा गया है कि प्लेन क्रैश करने का जो रीजन है ड्यू टू ह्यूमन एरर होता है, यानी कि मेंटेनेंस फेलियर और ह्यूमन फेलियर होता है। सो गाइस, अगर एक रिपोर्ट्स की माने तो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इनिशिएटिव लिया था, एक रिसर्च करने की कोशिश की थी कि आखिर जो ग्राउंड एम्प्लॉइज हैं, जो फ्लाइट एम्प्लॉइज हैं, वो क्या ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट क्लियर कर रहे हैं या फेल कर रहे हैं। ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है। जी हाँ गाइस, एक ऐसा मशीन होता है एयरपोर्ट में, जहां आपका ऑफिस है, वहां पे जहां हर एक एम्प्लॉय जो भी जहाज के पास जाके काम कर रहा है, चाहे वो टेक्नीशियन हो, चाहे वो पायलट हो, चाहे वो एमी हो, अल्कोहल टेस्ट देना होता है। अल्कोहल टेस्ट यानी कि अगर आपको फूंक मारना होता है और ब्रीथ आप मतलब हवा से वो मशीन जो है वो जज कर लेता है कि आपने अल्कोहल पिया है, आपने अल्कोहल लिया है या नहीं लिया है। तो बहुत सारे केसेस में, स्पाइस जेट के बहुत सारे केसेस में ऐसा हो रहा है, इंडिगो के ऐसा बहुत सारे ग्राउंड स्टाफ के साथ ऐसा हो रहा है जो ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट में फेल हो रहे हैं। यानी कि उनका जो ब्रीथ है उसमें अल्कोहल पाया जा रहा है। हो सकता है रात में वो दारू पिए हो और सुबह काम पे आ गए हो और वो फेल हुए हो, बट इसके बावजूद भी वो जहाज पे काम कर रहे हैं। तो डीजीसीए ने इसके ऊपर बहुत ही बड़ा कदम उठाते हुए बोला है कि अगर जो भी फेल होगा उसको सस्पेंड भी डीजीसीए कर सकता है। क्योंकि गाइज, डीजीसीए जो है वो एयरपोर्ट को देखता है, एविएशन के जितने भी सेफ्टी रिलेटेड रूल्स हैं वो मॉनिटर करता है। कोई भी बंदा अगर सेफ्टी को हैम्पर करते हुए पकड़ा जाए तो डेफिनेटली उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए, स्पेशली इन एविएशन। बिकॉज अगर आप एक मेंटेनेंस पर्सन हो, सपोज रात भर आपने खूब दारू पिया हुआ है और सुबह जाके आप जहाज पे काम करते हो, तो उतना एक्टिवली आप काम नहीं कर पाओगे जो आपको करना है। तो अगर आप एक मैच्योर टेक्नीशियन हो तो हो सकता है कि आपके काम को दोबारा कोई चेक भी ना करे और आप उल्टा पुल्टा काम करके निकल जाओ और फिर फ्लाइट में दिक्कत आ जाए। ऑन ग्राउंड अगर दिक्कत पकड़ा गया तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर इन फ्लाइट किसी भी तरह का दिक्कत होता है तो ये पैसेंजर सेफ्टी को हैम्पर करता है। तो ये सरासर गलत है। ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट में फेल होना बहुत ही गलत है और इसको हर एक एम्प्लॉइज को ध्यान देना चाहिए कि अगर एविएशन में हो तो अल्कोहल टेस्ट को बहुत ही ज्यादा सीरियस लिया जाए। और ये कुछ एयरलाइंस कंपनीज तो कर ही रही हैं, बट जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन वाले हैं जो जहाज में तेल डालते हैं, जरा आप सोचो कि अगर जहाज में प्योर एटीएफ नहीं डालेंगे या अगर दारू पिए हुए हैं, नशे में है, तो कुछ भी डाल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अगर क्रॉस चेक ना किया जाए कितना बड़ा हादसा हो सकता है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन वाले को भी ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट देना पड़ता है। ये चेक करना पड़ता है कि वो भी एयरपोर्ट में दारू पी के तो काम नहीं कर रहे हैं। तो ये वीडियो बनाने का सीधा सा मतलब ये है कि जो नए एस्पिरेंट हो आप लोग, जो नए नए टेक्नीशियन ज्वाइन कर रहे हैं, जो नए नए आप लोग एविएशन फील्ड में जा रहे हो, तो आप लोग ये चीज को प्लीज फॉलो करो तो आप किसी भी तरह का नशा से दूर रहें। अगर आप एविएशन में जॉब करना चाहते हैं, स्पेशली अल्कोहल, बिकॉज अल्कोहल बहुत ज्यादा डेंजरस है और अगर ओवर मात्रा में पिया जाए तो फ्लाइट सेफ्टी को भी हैम्पर कर सकता है। और गाइज, ये सर्वे बहुत पुराना नहीं है, ये रिसेंट में बात कर रहा हूँ, जनवरी यानी फरवरी का डाटा निकाला गया है। तो जितने भी एयरलाइंस है उसका डाटा मैं आपके सामने बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं 10 साल 15 साल पुराना आपको किस्सा सुना रहा हूँ, पुराना आपको बता रहा हूँ। ये रिसेंट है, इसलिए मैं सोचा कि इसके ऊपर वीडियो बनाना बहुत जरूरी है। हालांकि गाइस, ये जो इशू है ये अभी मेंटेनेंस डिपार्टमेंट ज्यादा निकल के आ रहा है, ग्राउंड डिपार्टमेंट ज्यादा निकल के आ रहा है, बट पहले पायलट डिपार्टमेंट में भी ऐसा होता था। बट पायलट डिपार्टमेंट में जब से स्ट्रिक्टली इस चीज को फॉलो किया गया है, तब से बहुत रेयर केस में ये अल्कोहल टेस्ट यानी कि ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट फेल का केस आता है। तो लास्ट में मेरे उन सब एम्प्लॉइज से जो भी एविएशन में काम करते हैं, चाहे वो ग्राउंड स्टाफ हो, चाहे वो एयर होस्टेस हो, चाहे वो पायलट हो, चाहे वो टेक्नीशियन हो, चाहे वो एमी हो, मैं यह गुजारिश करूंगा कि प्लीज अगर आप एयरपोर्ट में काम करने जा रहे हो तो आप ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट को फेल ना करें। फेल करने का मतलब है कि आपने अल्कोहल लिया है और अल्कोहल लेके आप काम कर रहे हो, जो कि गलत है। तो अगर आपने अल्कोहल लिया है तो आप पहले ही इन्फॉर्म कर दो कि मैं कल पार्टी में गया था। इस केस में अगर आप काम कर रहे हो तो आप कोशिश करो कि छुट्टी ले लो एक दिन के लिए, ठीक है। लेकिन एविएशन के सेफ्टी के साथ, एरोप्लेन के सेफ्टी के साथ खिलवाड़ करना
बहुत ही ज्यादा गलत है, बिकॉज 200-300 लोगों की जान एक प्लेन में होती है और अगर कुछ भी होता है इसके लिए जिम्मेदार आप होंगे। इसलिए जो भी अल्कोहल ले रहे हैं, अल्कोहल लेके काम कर रहे हैं, प्लीज उसको बंद किया जाए। सो गाइस, ये था हमारा आज का एविएशन से रिलेटेड वीडियो। आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो समझ में आया हो, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, और इसको आप फॉलो जरूर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे अगर नए हो और इसी तरह से एविएशन से रिलेटेड, एमी से रिलेटेड, पायलट से रिलेटेड, एविएशन अवेयरनेस से रिलेटेड, सैलरी से रिलेटेड वीडियो अगर आप देखना चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बगल में बेल आइकन उसको प्रेस करना, बिकॉज बगल में बेल आइकन प्रेस करना बहुत जरूरी है, बिकॉज वही आपको नोटिफाई करता है मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, अगर आप चाहते हो कि मैं आगे इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। आप वहां पे भी कोई क्वेश्चन को भी कमेंट पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम का आईडी यहाँ पे आ रहा होगा, इंस्टाग्राम का लिंक है, डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाकर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो एंड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी जो आप बेझिझक पूछ सकते हो। So come on, मिलते हैं किसी नए और एक्साइटिंग वीडियो में। Till then, do whatever you want to do. Do double it. Please don't trouble anybody. Bye bye. Take care and see you. जय हिंद।